ओके चलिए बच्चों बात करेंगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप सब में कॉमन होता है सी डबल बॉन्ड ओ। इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है? छोटा सा टॉपिक है बट इट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहली चीज मैं जो देख पा रहा हूँ कि कार्बन को बनाना है डबल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना है मतलब कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चों यहाँ पे कि कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑफ CO ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। कार्बन ऑफ CO ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गए उसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक, ये दूसरा ऑर्बिटल जो आपके पास की तरफ है और ये तीसरा ऑर्बिटल जो आपके दूर की तरफ है। और उसका शेप होगा ट्रिगोनल प्लेनर। कैसा होगा उसका शेप? होगा बच्चों ट्रिगोनल प्लेनर, राइट, ट्रिगोनल प्लेनर। ओके चलिए अब यहाँ पे ट्रिगोनल प्लेनर का मतलब है दिस ऑल विल लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ही प्लेन में रहने वाला है। इस तरह से दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल लाई इन अ सेम प्लेन लाइक दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट। तो एक ही प्लेन के अंदर आपको ऐसा पूरा स्ट्रक्चर मिलने वाला है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके चलिए अब ये जो 3 ऑर्बिटल है उसमें से कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ जुड़ेगा दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये जो 2 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड है। ये कंबाइन होंगे या तो हाइड्रोजन के साथ या तो फिर दूसरे किसी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा आउट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, out of 3 sp2 hybrid orbital, 2 will make sigma bond, 2 will make sigma bond with हाइड्रोजन और कार्बन। और ये जो तीसरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एंड थर्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with oxygen atom, this will form sigma bond with oxygen atom। चलिए बच्चों अभी कार्बन के पास तो 4 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे तो खाली 3 ही यूज हुआ है। तो चौथा ऑर्बिटल कहाँ गया? चौथा ऑर्बिटल कहाँ ही नहीं गया है। चौथा ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है दैट विल रिमेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। वो ऑर्बिटल कैसा रहना है बच्चों? प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला है। दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्या है ये? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया था और वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये अगर प्लेन है तो ये उसको परपेंडिकुलर इस तरह से रहने वाला है। ओके चलिए बच्चों बाजू में ऑक्सीजन है तो उसके पास भी तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाजू में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और बचे होंगे, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, एक सिग्मा में शेयर किया, एक इस ऑर्बिटल में होगा और 2 पैर ऐसे ही बचे होंगे ऑक्सीजन के पास। चलिए बच्चों अब होगा क्या, ये जो आपके p ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे एंड दे विल गिव यू पाई बॉन्ड। क्या मिलना है बच्चों आपको? यहाँ पे मिलने वाला है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, जाना पहचाना, ठीक है ना। ओके तो देखो मैं एक एक चीजें लिख लिख के आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है वो। ओके तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फोर्थ ऑर्बिटल, fourth p orbital remain unhybridized, it remain unhybridized which overlap sidewise, to p orbital of oxygen to form pi bond, राइट। चलिए बच्चों अभी ऑक्सीजन जो है ना पाई बॉन्ड तो बना लेगा बट हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो
पाई वाला जो क्लाउड है ना वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा खींचा हुआ रहेगा, तो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे? तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, ओके, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, और ये पूरा आपका एक प्लेन था, ठीक है, दिस इज द प्लेन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, राइट, दिस आर योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनको सिग्मा बनाना है, इंपॉर्टेंट थियरी 2 मार्क में, हाँ ये। और कार्बन ऑक्सीजन का ये जो पाई पाई वाला था रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू ओवरलैप, और जो क्लाउड है ना वो नॉर्मली ऐसे रहना चाहिए क्लाउड, बट क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी लाइक दिस, कैन यू सी, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड दिस इज पाई बॉन्ड, क्या है ये बच्चों, पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड, राइट। एंड नाउ यू कैन राइट ओवरऑल स्ट्रक्चर एज, आप ओवरऑल एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो इसमें से, जहां पे हम खाली बॉन्ड दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाने वाला, तो ये हो गया प्लेन, इस प्लेन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का होगा डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे sp2 होगा, एक यहाँ पे sp2 होगा, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एंड दिस इज हाउ द पाई बॉन्ड विल फॉर्म, राइट। कार्बन का चौथा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं है वो क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा और फिर पाई बॉन्ड बनाने वाला है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू। चलिए बच्चों यहाँ पे आपको sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड एंगल कितने होते हैं ट्रिगोनल प्लेनर के, 120 डिग्री, तो हियर द बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री, ओके, ऑल द बॉन्ड एंगल्स हियर आर 120 डिग्री। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे बच्चों मेंशन करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड के जो नेचर है ना वो डाइपोलर है, कार्बोनिल ग्रुप इज डाइपोलर, व्हाई इज इट डाइपोलर, राइट। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हुआ क्या बच्चों, हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर ऑक्सीजन ने पूरा का पूरा पाई अपनी तरफ खींच लिया तो ऑक्सीजन में एक्वायर नेगेटिव चार्ज, कार्बन में एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये क्या करेगा, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ, और इससे बॉन्ड पोलर हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, CO बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। जो CO बॉन्ड है कैसा होगा बच्चों, ये नेचर में होगा पोलर, CO बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, CO बॉन्ड जो है वो नेचर में रहना है पोलर, ठीक है, इसका पोलैरिटी होगा, ओके। अब आप देख सकते हो बच्चों के कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है, जो पॉजिटिव होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका लुईस एसिड, ये ग्रुप कैसा रहेगा आपका, लुईस एसिड रहेगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, तो ये बिहेव करेगा एज लुईस बेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपके पास इस कंपाउंड में दोनों तरह के सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। देखो जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो पॉजिटिव है ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट। कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ऑक्सीजन खुद नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो न्यूक्लियस को खींच सकता है, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बिकम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, राइट। हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, right, which is Lewis acid in nature, and the oxygen is nucleophilic center, which is Lewis base in Lewis base, right, okay। and the carbonyl compound has substantial dipole moment, क्योंकि ये दोनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है आपको, कहाँ से कहाँ की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है। so we can write here due to permanent dipole moment CO ग्रुप जो है वो कैसा होता है, पोलर होता है, CO ग्रुप इज पोलर। समझ में आया बच्चों आपको इतना, इज इट क्लियर, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। आप देख सकते हो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट थियरी है, जैसे मैंने लिखा ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, जो आपके पास इतने कलर अवेलेबल नहीं होंगे,
बट यू कैन यूज योर पेंसिल एंड मेक इट अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका स्ट्रक्चर। अभी आगे वाले क्लास के अंदर आने वाला है प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सी दैट।